नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। वाया गोरखपुर, लखनऊ नहीं दूर। जी हां, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। गोरखपुर शहर सीट से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने से पहले गोरखपुर का पूरा माहौल योगी में नजर आया। सड़कों पर नाचते गाते बीजेपी के कार्यकर्ता, ढोल ताशे के साथ जश्न की तस्वीरें दिखी। शहर शहर योगी योगी करते हुए लोग नजर आए। नामांकन से पहले योगी ने गोरखपुर मंदिर में पूजा पाठ किया और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ रैली में शक्ति प्रदर्शन। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने योगी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी राज में यूपी माफिया से मुक्त हुआ है। समाजवादी पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने और चुनाव में उतारने का आरोप लगाया। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है। या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से हर जनपद में एक माफिया बनाया था, वो राज करते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं से डरती थी। आज योगी जी के राज में स्थिति ये आ गई है कि माफिया स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर सरेंडर कर रहा है। मित्रों, सरेंडर कर रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें प्रमुखता से राम मंदिर का जिक्र आया। 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की, तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज सुबह से ही गोरखपुर का माहौल योगीमय बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और योगी के समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। भगवा पोशाक में कार्यकर्ता सड़कों पर नाच रहे हैं, करतब दिखा रहे हैं। सबकी जुबां पर बस यही कि महाराज जी के सामने चुनाव में कोई नहीं टिकने वाला है। गोरखपुर में उमंग है, गोरखपुर में राग है, गोरखपुर में रंग है। गोरखपुर में इस उल्लास के पीछे हैं यहाँ के महाराज जी। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर गोरखनाथ का शहर है। योगी गुरु गोरखनाथ के उपासक हैं। आज शहर योगी में बना हुआ है। महाराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गोरखपुर की जनता चुनाव लड़ रही है। महाराज जी 202 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी ये चुनाव गोरखपुर की जनता की चुनाव है। महाराज जी से किसी का टक्कर ही नहीं है। सब हवा में पगडंडी बतिया रहे हैं, केवल अपना मीडिया में आने के लिए बोल रहे हैं। महाराज जी से किसी की लड़ाई नहीं है। और बीजेपी का जो सिंबल है, इससे कोई बहुत कुछ दूर हैं लोग। महाराज जी 400 सीट से कम नहीं पाएंगे। पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, कोई भी पक्ष नहीं है। सारे लोग धराशायी हो गए हैं। केवल फालतू में इधर उधर का इल्जाम लगा रहे, कोई इल्जाम नहीं रह गया है। 26 साल की उम्र से योगी गोरखपुर की चुनावी सियासत में सक्रिय हैं। 5 बार लगातार यहां से सांसद रहे, लेकिन ये पहला मौका है जब वो गोरखपुर शहर से विधानसभा चुनाव के संग्राम में हैं। इस मौके पर योगी के समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता है। गोरखपुर में बहुत उत्साह बा। गोरखपुर में महाराज जी और योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी एम्स दिए हैं, फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद कारखाना दिए हैं, चीनी मिल दिए हैं, चिड़ियाघर दिए हैं। फिर बदली है गोरखपुर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जिस प्रकार से गोरखपुर की तस्वीर बदली, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी और जिले की तस्वीर बदली होगी इस समय। गोरखपुर नहीं, बास की तमाम सीटों पर भी बीजेपी का किस तरीके का वो पूरा बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। योगी के लिए इतना प्यार और उत्साह यूं ही नहीं है। एक तो योगी का गोरखनाथ मंदिर कनेक्शन और दूसरे उनके प्रयासों से गोरखपुर में बही विकास की बयार। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से योगी अपने चाहने वालों के दिल में बसे हुए हैं। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे भगवान कहिए योगी आदित्यनाथ जी का आज नामांकन है। काफी संख्या में स्थिति क्या थी, क्या बदलाव आया है 5-7 सालों में, आपको क्या लगता है? क्या गोरखपुर 2017 के बाद गोरखपुर समझिए कि बहुत बदलाव हुआ है। जो 50 वर्ष एडवांस हो गया। कुछ नहीं था गोरखपुर में, क्या नहीं? गोरखपुर में कुछ नहीं था, खाद कारखाना नहीं था, एम्स नहीं था, चीनी मिलें सब बंद हो गई थी। पूज्य महाराज जी जब से सरकार बनाए तब से ये सारी चीज उत्तर प्रदेश में सड़की की जो स्थिति थी। गोरखपुर कभी पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों में गिना जाता था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद यहाँ की इथेनॉल बनाने के इस कार्यक्रम को अपनी सहमति दी और उत्तर प्रदेश आज इथेनॉल बनाने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अब तक 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 10 वर्ष की सरकार के भी कार्यकाल को अगर हम जोड़ेंगे तो भी उन दोनों की 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इतना उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। हम सब जानते हैं इसमें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के किसानों को दिया और आज उत्तर प्रदेश का किसान न केवल खुशहाल है बल्कि अपनी आय को दुगना होने, सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बाण सागर की परियोजना रही हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रही हो, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाएं रही हो, मध्य गंगा परियोजना रही हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से
लगभग 18 ऐसी सिंचाई की परियोजनाएं जो लगभग 3 दशक पुरानी थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश झेल नहीं थी, किसान परेशान था। आज ये सभी सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हुई और आज 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश आज न केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बल्कि गांवों के विकास से लेकर के शहरी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ तेजी के साथ आगे कार्य कर रहा है। और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और हापुड़ जैसे जनपद जो वास्तव में एक समय जहां पर या तो दंगे होते थे या जहां पर सुरक्षा की अत्यंत खराब स्थिति, सूर्य अस्त का मतलब व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए जाते थे, दिन में बेटी स्कूल नहीं जा पाती और कोई भी माता या बहन घर के बाहर नहीं निकल पाती और सुरक्षा की एक ऐसी स्थिति थी। उससे प्रदेश को उभारने में भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार ने सफलता प्राप्त की। जहां पहले महीनों महीनों तक दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में कहीं दंगा नहीं होता, लेकिन करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। वहां पर आज न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण मिला है, किसान खुशहाली के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है, बेटियां स्कूल जा रही हैं, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दंगे बंद हुए हैं, तो इसके साथ निवेश की भारी संभावनाएं भी इस क्षेत्र में बनी है। आज इस क्षेत्र में 12 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ को जोड़ रहा है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 40 मिनट में तय करने की स्थिति। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली और मेरठ के बीच में स्थापित हो रहा है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश को बड़ी बड़ी सौगातें मिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर इन योजनाओं से भरपूर लाभ प्राप्त कर रहा है। चाहे वह जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो, या फिर मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 600 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी, जो दूरी अब तक 17-18 घंटे में तय नहीं हो पाती, मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने की स्थिति गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद पूरी होगी। अभी 2 जनवरी को हम सब जानते हैं कि इसी मेरठ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और जब उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक जनपद एक उत्पाद के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मेरठ को हम लोगों ने उस समय स्पोर्ट्स आइटम के लिए ही चुना था। आज मेरठ न केवल देश के अंदर खेल की जुड़ी हुई सामग्री को बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। एक उभरता हुआ मेरठ, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में, मेरठ हो या गाजियाबाद, हापुड़ हो या गौतम बुद्ध नगर अथवा अलीगढ़, अलीगढ़ में जाट आइकॉन जिन्होंने 1915 में गुलाम भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रह करके कर दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में विश्वविद्यालय के शुभारंभ का कार्य अलीगढ़ के अंदर किया। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। एक विजनरी, एक समर्पित, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों के लिए काम करने वाला जनप्रतिनिधि देश को दिया है। आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के लोगों को, और जब देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, तब
देशवासी आपके प्रति गौरव करते हैं। मैं आज आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, कल वसंत पंचमी का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। मां सरस्वती के पूजन का दिन है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी के इस पावन पर्व के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी कोरोना की वजह से हम लोग रूबरू मिलते, समूह में बातें करते, उसका तो हमारा एक लंबा अनुभव है। लेकिन अब वर्चुअल मिलने का एक नया अनुभव ले रहे हैं। नए युग में नया अनुभव और डिजिटल व्यवस्था से हम मिल रहे हैं। मुझे याद है, इस साल की शुरुआत में मेरा पहला दौरा मेरठ का ही हुआ था। उस दिन मौसम खराब था और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा था। लेकिन मेरठ एक्सप्रेसवे की वजह से मैं 1 घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ पहुंच गया था। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने का सौभाग्य देशवासियों ने मुझे दिया था। मैं इस बात का यह भी सबूत है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। जो काम शुरू करती है उसे पूरा करके दिखाती है। भाई और बहनों, आजादी के बाद यूपी ने अनेक चुनाव देखे, अनेक सरकारें बनती बिगड़ती देखी है, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। ये चुनाव यूपी में शांति के स्थायित्व के लिए है, विकास की निरंतरता के लिए है, प्रशासन में सुशासन के लिए है, यूपी के लोगों के तेज विकास के लिए है। ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। और ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। आज जिन क्षेत्र के मतदाताओं से मैं बात कर रहा हूं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि उद्योगों के लिए, व्यापार कारोबार के लिए कानून व्यवस्था का राज होना कितना जरूरी है। कोई सोच नहीं सकता था कि यूपी में कभी अपराधी, माफिया काबू में आएंगे। लेकिन योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है। गुंडागर्दी करने वालों को यह समझ आया है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में यूपी को लगातार ऐसी सरकार चाहिए जो डबल तेजी से काम करे
डबल तेजी से विकास करे और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी है। कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की स्पीड डबल हुई है। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। एलपीजी गैस कनेक्शन का दायरा जो लगभग आधी आबादी तक ही सीमित था, आज 100% हो रहा है। साथियों, आज हम एक ऐसे संकट काल से गुजर रहे हैं, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहा है। 100 साल में इतना बड़ा संकट कभी मानव जात को वैश्विक स्वरूप में नहीं आया। इस संकट काल में भी यूपी ने डबल इंजन का डबल लाभ देखा है। इसी कोरोना काल में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी हो चुका है। टीके और मुफ्त राशन से लेकर रोजगार तक यूपी में योगी जी की सरकार ने हर क्षेत्र में तेजी से काम किया है।